नमस्कार प्रणाम दोस्तों, जय हिंद जय बिहार बिहारी में फिर से स्वागत है। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, एड्रेस भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे मैं बताऊंगा। अभी मैं जहां पे मौजूद हूं ये बहुत ही अनोखा जगह है। आप लोगों को अनोखा जगह मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को थंबनेल में तो पता ही चला गया होगा कि मैं किस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग जो भी हिंदू अगर इस वीडियो को देख रहा है तो जय माता दी का उसमें कमेंट होना चाहिए। और मैं पहले कैमरामैन से कहूँगा कि आप इस दृश्य को दिखाने का प्रयास कीजिए, तब इसके ऊपर मैं हम लोग बात करने का प्रयास करूंगा और इनकी सच्चाई और इनकी जो भी बात है आप लोगों तक हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग मौजूद है कामाख्या माता मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। और उसी के बहुरूप पे यहाँ पे भी पूर्वी चंपारण की जैसिनपुर गांव की पूर्वी में उपस्थित है। तो मैं सबसे पहले पंडित जी से बात करने का प्रयास करूंगा और उन्हीं के वाणी से हम लोग पूरा कुछ जानकारी आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। जो कुछ जानकारी है जो अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्हीं के वाणी से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले पंडित जी, मेरे चैनल में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। जय माता जी, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। जी, अभी सबसे पहले इस जगह का एड्रेस बता दीजिए। हमारा नाम हुआ प्रदीप कुमार पांडे, तुरकौलिया प्रखंड के जयसिंहपुर पूर्वी में टोला माधोपुर ग्राम हमारा यह माँ कामाख्या स्थान स्थापित है। जो ये पूजा आप करते हैं, किस माता की पूजा करते हैं? माँ कामाख्या महादश विद्या। माँ कामाख्या माता के बारे में कुछ आप जानकारी मेरे दर्शकों को दें। माँ कामाख्या सृष्टि की जीवनदायिनी है, जन्मदायिनी है जी। यह स्त्री की वह पाठ है जिसे गुप्त पाठ के नाम से ही जाना जाता है जी। कटी प्रदेश इसका नाम ही है। संसार की माया है और इसी माया में हम सारे जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। जो आप कब से ये पूजा पहले कर रहे हैं माँ कामाख्या माता का? कामाख्या माता का पूजा मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। कितनी सालों से? लेकिन इसका जानकारी माँ के आदेशानुसार इस साल हम लोगों को बता रहे हैं जी कि मैं कामाख्या की पूजा करता हूँ। मतलब बहुत साल से पूजा कर रहे थे। इस साल आपकी माने जो माता रानी है आपको आदेश देती है कि सभी जनता को बताने का प्रयास किया जाए। तब उसके बाद यह माता का आदेश ही मान लीजिए, क्योंकि बिना कामाख्या गए यहाँ इनकी स्थापना कर इनके सारे चीज़ को मैंने गुण और कृति को जाना और जाने के बाद अपने आप को समर्पण किया। समर्पण के बाद इन्होंने अपना स्वरूप प्रदान किया और उसकी स्थापना मैंने यहाँ कर दी। अच्छा, ये बताइए, आपने बिना वहाँ पे गए हुए इसको सेम टू सेम मैंने बहुरूप कैसे बना दिया आपने? मुझे पता नहीं चला कि कैसे बना, लेकिन बनाए तो हम ही हैं जी। हम जब बनाते थे तो हमारे देह में एक शक्ति का आभास होता था, शरीर गर्म हो जाता था और बना देते थे। बनाने के बाद हम जानते थे कि ये चीज़ मैंने बना दिया। बनाने के बाद ही आपको आभास होता था कि हमने ये बना दिया? बना दिया। आज जो बन गया वो बन गया, लेकिन एक दिन में नहीं बना है। जी। कितनी टाइम में ये बना, पूरा कंप्लीट हुआ? लमसम 4 साल में यह पूर्ण कंप्लीट हुआ। 5वां साल में गया था। जी। देखिए, कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाने का प्रयास किया जाए कि ये जो अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो 4-5 साल में ये कंप्लीट हुआ है। बनाने में कितना वक्त लगा होगा और कैसे ये बना रहे थे ये तो उनको खुद आभास नहीं था। जो इनकी मन में आ रहा था, जो जैसा आ रहा था वैसे करते जा रहे थे। और जब वो देख रहे थे कि हमने क्या कर दिया तो ये भी भौचक हो जा रहे थे, हैरान हो जा रहे थे कि मैंने ये क्या कर दिया। तो और मैं जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अभी तक आप कहीं वहाँ कौड़ी कामाख्या माता के पास गए हुए कि नहीं गए? मैंने परसल गए थे, इस साल गए हैं। परसल गए थे, किसी को कुछ नहीं बताए थे जी। लेकिन इस साल वहाँ से आने के बाद हम लोगों को बताना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने वहाँ आप पहले जाकर दर्शन किए, उसके बाद यहाँ आकर सभी लोगों को बताने का प्रयास किया?
परसाल हम गए हुए थे, लेकिन अंदर हमको दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ दर्शन यहाँ नहीं किए? विचित्र शक्ति एक हमारे साथ आई जी। वहाँ से आप जब आए दर्शन? जिसका रूप का वर्णन कर सकता हूँ, जी अनुभव करने वाले अनुभव कर सकते हैं। जी चतुर्भुज, जी केस बिखरे हुए, जी। जब वहाँ से आप दर्शन करके आए तो वहाँ कुछ काला, आपको मिला कुछ? वही चीज मैं बता रहा हूँ। जी चतुर्भुज, केस बिखरे हुए, जी काला स्वरूप, मुंडमाला, त्रिशूल हाथ में लिए हुए। जी। इन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ दर्शन करके आया तो इनको मुझ मन क्या क्या बोल रहे हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लोग। और मैं बताने का और प्रयास करूँगा कि ये कब तक ये पूजा करते हैं और किस टाइम में पूजा करते हैं, वो सारी जानकारी देंगे। और कैसे आप तक इस जगह तक पहुँच सकते हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे जितनी जानकारी हुई है वो ऑनलाइन भी यहाँ पे दर्शन कराया जाता है और ऑफलाइन भी दर्शन कराया जाता है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। जो आपकी स्वरूप, आपकी जो इच्छा हो, आपने आते हैं यहाँ पे अपने पैसे से आइए और माता रानी का दर्शन कीजिए और इनकी अब शक्ति को आप लोग आभास कीजिए कि कितनी शक्ति है माता रानी में। तो सबसे पहले बताइए कैसे आपके जो माता रानी के भक्त है वो दर्शन कर सकते हैं, अगर जो यहाँ नहीं आना चाहते हैं या जो कहीं गरीब हो, पैसे की? यदि वह हमारी वीडियो जो है वह अब निकल रही है यूट्यूब माध्यम से। हमारी यूट्यूब वीडियो की चैनल का नाम क्या है? माँ कामाख्या दर्शन। मैं माँ कामाख्या दर्शन के चैनल को मैं अपने लिंक में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उसको जाइए और वहाँ विजिट कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन अगर किसी को दर्शन करना होता है तो 9 बजे के बाद रात्रि में श्रृंगार के बाद यहाँ दर्शन कराएं। व्हाट्सएप पे तो अपना कांटेक्ट नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है वो बता दीजिए। 62 027 707। ये इनका व्हाट्सएप नंबर था, मैं स्क्रीन पे भी डाल दे रहा हूँ। वो स्क्रीन पर से जाइए और उसको नोट करके, और रात को 9 बजे के बाद अगर आप माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे के बाद आपने वीडियो कॉल कर के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और कुछ विशेष बताना चाहते हैं? ये कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं इतनी मूर्ति को मैं देख रहा हूँ, इसकी कोई विशेषता हो जो? ये महादश विद्या की अनेक रूपें हैं जी। और ये जो है वे महादश विद्या संसार की सारी शक्तियों समाहित हैं, जो आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, माया से भी जाना जाता है। अनेक नाम सृष्टि में साधकों ने इनका दिया है। बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे आने के लिए। और मेरे साथ एक शिव प्रसाद तिवारी जी जो हरसिद्धि के मशहूर पत्रकार है वो भी आए हुए हैं। उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि उनको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है। तो कृपया करके इधर आने का प्रयास कीजिए आप। जय माता दी। जय माता दी। आप यहाँ पे जब पहुँचे तो आपको कैसा आभास हो रहा था? देखिए, मैं तो दूसरी बार आया हूँ जी। हमने भी न्यूज़ बनाया है और मैंने भी प्रयास किया है आप ही के तरह जी कि अधिक से अधिक लोग जानें सबका। चूँकि देखिए, जो हम लोग इंसान हैं तो हम लोग चूँकि भगवान तो है नहीं जो हमारे वश में सब कुछ हो, तो कोई भी आदमी जो चीज़ आपके बस में नहीं होता है तो उसके लिए तो फिर भगवान याद आते हैं। जो भी मुसीबत हो तो भाई भगवान बचा लो। क्योंकि आदमी तब तक ईश्वर को याद नहीं करता है जब तक उसके पास घमंड होता है, प्राउड होता है कि एक को हम दूसरों नास्ती। आप इतिहास गवाह है कि बच्चे के शरीर में जब तक प्राण होता है, लाइट नहीं आ रहा, आपको मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण यदि स्वरूप मैं बताना चाहूँगा कि एक छोटा बच्चा होता है, यदि उसे आप पानी में आप छोड़ दें, जिंदा बच्चा, यदि आप एक छोटा बच्चा हो, 2 साल का बच्चा, साल भर का बच्चे को आप पानी में छोड़ दें, वो बच्चा कभी नहीं डूबेगा। बात सही है। जबकि उसे तैरना नहीं आता है, वो गर्भ में से निकला है, साल भर का भी बच्चा है, उसको आप पानी में छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं डूब सकता, वो तैरेगा। लेकिन ये शरीर जो है, और जब तक आपके इस शरीर में प्राण है, जो बड़े लोग जो होते हैं, जो हम लोग जैसे बड़े इंसान जो हो गए हैं, जो बड़े लोग हैं, वैसे लोग यदि पानी में चला जाए, पानी में अगर चला जाए, आपको अगर तैरना नहीं आता है और आपके शरीर में अगर प्राण है, तब तक आपका नीचे चले जाएंगे। चूँकि
हम का शक्ति लगता है कि हम हैं और दूसरा कोई नहीं है। तो चूँकि जिस दिन आप ये समझेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर हैं, तो आपको वही तारनहार हैं, वही आपको बचाएंगे। लेकिन वही प्राण जब शरीर से निकल जाता है तो वो स्वतः पानी में अपने आप ऊपर आके तैरने लगता है। यानी ये शरीर आपका जब नश्वर हो जाता है, यानी कि शरीर में जब कुछ नहीं रहता है, जब प्राण नहीं रहता है, तो आपका स्वतः ये शरीर किसी काम का नहीं होता, अपने तैर जाता है। अच्छा, ये यानी यहाँ कि पे जी, यहाँ हम पे लोग आए जी यहाँ तो पे आए आपको हैं। कैसा आभास हो रहा है? हमें तो एक ऐसा शक्ति का अनुभव हो रहा है, हमें लगता है कि अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और मेरी सारी समस्याओं का समाधान यहीं पे हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके पास विश्वास है तो सब कुछ है। यदि विश्वास नहीं है तो यदि ईश्वर आपके बगल में आके खड़ा हो जाए और बोले कि मैं ईश्वर हूँ, तो आप कहेंगे कि ये क्या ईश्वर होगा, मैं सब कुछ हूँ और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही जब आपका पैसा जिस दिन आपका काम नहीं आएगा, आपका पावर आपको काम नहीं आएगा, आपके अपने आप को छोड़ देंगे साथ। सच्चाई भी यही है कि सृष्टि में कोई भी किसी के साथ नहीं देता, सिर्फ एक शरीर आपका है, वही आपका है और दूसरा कुछ नहीं है। और वो भी शरीर तब तक है जब प्राण आपके साथ है, और प्राण जो है वो इनके चलते हैं भगवान। तो हम भी आए हैं, हमारी कुछ कामें हैं और हमने आग्रह किया है जी। तो कुछ आशीर्वाद के लिए। तो इन्होंने कहा है कि आप इसमें कुछ लिख करके दे दें, तो मैं लिख के दिया हूँ। अभी महाराज जी मेरे लिए ही पूजा साधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चूँकि यदि राम से मिलना हो तो हनुमान को पकड़ना होता है, किसी भी व्यक्ति का सबसे प्रिय उसका बच्चा होता है, जी। तो कोई ना कोई एक माध्यम होता है। तो हम लोग तो उतनी साधना नहीं किए हैं, उतना समय नहीं दिए हैं, उतना लीन नहीं है, या हम लोग उस अभी नहीं हैं जो वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन जो ये लोग ऐसे साधक लोग हैं जो कि साधना करके और वहाँ तक जानकारियाँ प्राप्त किए हैं, इनका विषय वो है तंत्र मंत्र जो भी हो, मैं नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ ईश्वर हैं इस सृष्टि में। तभी तो ये सूर्य समय से उग जाते हैं और समय से डूबते हैं, चंद्रमा सामने नज़र आ रही है, ये तो सत्य है ना जी। तो यदि सब कुछ सत्य है, यदि हम देख रहे हैं आपको, तो ये सच्चाई है, तो आँख मूंद लेते हैं यानी बंद कर लेते हैं तो हमेशा सारा कुछ अंधकार। सो जाते हैं तो डेली लोग मरता है, आपके बगल में कौन क्या कर रहा है ये आपको पता नहीं है, जी। तो वो समझिए कि मृत शरीर हो गया। सुबह यदि जगते हैं तो लगता है कि आज हम जग गए यानी मैं जिंदा हूँ। तो मनुष्य तो हमेशा रात को सोता है। जब आप सो जाते हैं, रात हो या दिन हो, सो गए यानी मर गए, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आदमी जगेगा कि नहीं। जब जग गए तो समझिए कि आप जिंदा हैं। तो इसी के कामना के लिए हम लोग आए हैं, जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। एक चीज़ ज़रूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग जीव का हत्या करते हैं, जो लोग किसी का अहित करते हैं, जो किसी की भी हत्या कर देते हैं, किसी को कोई गोली मार देता है, कुछ भी, बस इतना ज़रूर जाने। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगा है कि कोई भी आदमी जो किसी भी चीज़ को अपने हाथ में लेता है गलत, तो देखिए प्रकृति के सिस्टम को अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा पापी हैं। भगवान यदि आपको अगर बनाया है और ईश्वर ही जिस दिन आपको ऊपर लेकर जाएंगे, तो वो उनकी इच्छा, यानी प्रकृति ने आपको भेजा है, प्रकृति का देन है जी। और यदि हम अगर आपको मार देते हैं यानी हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो लोग वैसा करता है उनका वंश नाश हो जाता है। वो तो चूँकि आपने जिसको मारा है वो कल आपको मारेगा, जी। उसको भी तो कोई मारेगा, फिर उसका परिवार का उसका दुश्मनी। तो इसलिए ज़रूर कहेंगे कि सारे लोग शांति से रहें और ईश्वर का कृपा करें, कृपा लें कि भगवान आप पर कृपा करें और हमेशा ही शांति से रहें और अच्छा काम करें, चूँकि जगत का कल्याण हो और अपना भी कल्याण, दूसरा का भी कल्याण करें। और यहाँ ज़रूर आएँ, सारा आपका समस्या समाधान हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत ही आपका अच्छा लगा। और जो कहते हैं भगवान नहीं है, देखिए आप चमत्कार को नमस्कार सब कोई करता है। आप लोग देख सकते हैं एक बार और नज़ारा, जो मेन मार्ग है वहाँ माता रानी विराज हुए, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को भी आकर। फिर चलते हैं हम लोग, और जिन लोगों को आना होगा तो सब लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, लिंक भी इनका चैनल का डाल दिया हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय बिहार, जय माता दी। जय